नारा था जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे भैया तुमने तो जिंदगी रहते हमें सड़क पे ला दिया। ये क्योंकि आज अडानी बर्बाद नहीं हो रहा, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। आप समझो, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पे खड़ी है। जो बेच दिए वो बेच दिए, जो बचे हुए थे उसकी गोद में डाल दिए। तो हमारे पास बचा क्या? हिंदुस्तान का एक संतान ऐसा नहीं जिसपे हम लोग गर्व कर सके। आज आप समझो, LIC पे बच्चों के साथ, LIC से हमारा सवाल है। आप तो कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे जिंदगी तो बाद की बाद में खत्म होगी, जो पहले खत्म कर दी तुमने हमारी, उसका जवाब कौन देगा? ये जवाब 70,000 करोड़ रुपया LIC का मोदी सरकार ने अडानी की गोद में डाल दिया। 20 से 21,000 करोड़ रुपया SBI को उनकी गोद में डाल दिया। भैया आपका जवाई था, हिंदुस्तान का जवाई तो नहीं था। क्यों उसके ऊपर इतनी रहमत करी कि गरीब लोगों को मार दिया आप लोगों ने? कि अगर रवीश कुमार का चैनल बचा हुआ होता, अगर आज NDTV बचा हुआ होता, तो एक हिंडो बस की रिपोर्ट और एक ये आग में घी डालने का काम करती, एक और 11 वाली बात होती, और एक तरफ से अमेरिका बजाता, एक तरफ से रवीश कुमार बजाता। वो क्या नजारा होता? अडानी भी सड़क पे और मोदी सरकार की हुकूमत भी सड़क पे। यही तरीके को कांग्रेस पार्टी SBI के बाहर, LIC के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है कि आपने किससे पूछ करके वो पैसा इनकी गोद में डाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और देश के तमाम चर्चित मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट गिन्नी साहनी जी। क्या कहेंगे सर, एक 2 नंबरी जो बिजनेसमैन है वो 22वें नंबर पे पहुंच गया है देश का, कैसे देखते हैं आप? देखिए 2 नंबरी 22वें नंबर पे पहुंचा है। थोड़ा समय आप देखते जाओ, ये 100 नंबर से भी पार हो जाएगा। आज इसको बनाने वाला कौन है? 2014 से पहले हमारे देश का कुत्ता भी जिसको नहीं जानता था, आज उसको विदेशों के लोग जान रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की रहमत की वजह से। आज मोदी सरकार ने खूब बरसाया अडानी के ऊपर, अंबानी के ऊपर। आज यही वजह है कि वो आज इतने बड़े बन पाए, और इतने बड़े बनने के बाद उन्होंने हमारे देश की क्या हालत कर दी, वो चीज़ समझने की बात है। आज LIC डूबने की कगार पे खड़ा हुआ है, SBI डूबने की कगार पे खड़ा हुआ है। इसका कौन हर्जाना बढ़ेगा? आज लोगों ने अपने पैसे जमा करे थे LIC के अंदर, हमारे भी पैसे जमा थे, ये सोच करके शायद बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। पर आज लोग अपना SBI के बाहर और आपके LIC के बाहर कटोरा लेके बैठे हुए हैं, ये सोचते हुए कि उनका पैसा डूब गया। क्यों? 70,000 करोड़ रुपया LIC का मोदी सरकार ने अडानी की गोद में डाल दिया। 20 से 21,000 करोड़ रुपया SBI को उनकी गोद में डाल दिया। भैया आपका जवाई था, हिंदुस्तान का जवाई तो नहीं था। क्यों उसके ऊपर इतनी रहमत करी कि गरीब लोगों को मार दिया आप लोगों ने? तो आज सही पाने की बात है कि हिंदुस्तान के जो भांडे बिक रहे हैं, आज जो ये SBI का आपको रूप देखने को मिल रहा है, और आज जो आपको ये देखने को मिल रहा है कि हमारी LIC में पैसा जमा जो है वो जब्त होने वाला है, ये सिर्फ किसकी वजह से? अडानी की वजह से। और ये तो बहुत शुक्रिया है कि हम उस अमेरिकी बंदे का रिपोर्ट का स्वागत करते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को सच रूबरू हो पाया। क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया तो हिंदू मुसलमान इस प्रकार उलझी हुई है कि उनको देश के तमाम मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। और आज भी आप देखो नेशनल मीडिया सोई हुई है। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के हालात का जिम्मेदार कौन है, मोदी सरकार या अडानी ग्रुप? सर, देखने की बात यह है कि 2014 के बाद एक उद्योगपति विश्व में नंबर 2 पर आ गया, ठीक है, और फिर अचानक से नीचे चला गया। इसे कैसे देखते हैं? सरकारों का भी कोई रोल है क्या इसमें? सरकारों ने ही बनाया है और सरकारों ने ही गिराया है। आपको ये भी बता दूं, देखिए हुकूमत किसी की सक्की नहीं होती। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो ऐसी राजनीतिक लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। अडानी को भी एक मोहरा बनाया गया। मोदी सरकार ने इतना बड़ा जरूर बनाया अडानी को, पर आज उसको गिराने में मोदी सरकार का भी पूरा दायित्व है। क्यों? क्योंकि आज आपको पता हो, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो जाए या बड़े से बड़े बाकी विपक्षी नेता हो जाए, वो घेरते थे किसको? अडानी को और अंबानी को। वो हमेशा कहते अपने व्यक्तंगों में कि आज देश में मोदी सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है, एक अडानी के लिए, एक अंबानी के लिए। तो आज मोदी सरकार अपना बचाव पक्ष सोच के बैठ गई है। आज जो मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिनको समाज के लोग अंधभक्त कहते हैं, आज वो प्रोटेक्ट करेंगे कि अच्छा अगर अडानी मोदी का बंदा होता तो क्या मोदी उसको इस हालत में आने देता? क्या उसको इतनी गरीबी के रूप देखने पड़ते? तो ये भी एक बहुत बड़ा, आपको बता दूं मैं, षड्यंत्र है जो 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ताकि लोगों के पास एक जवाब हो जाए और मीडिया इसको बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। आप समझना, थोड़े समय बाद जब यह मुद्दा उठेगा कि ये मोदी के आदमी हैं, तो मीडिया कहेगी कहां मोदी के आदमी हैं? अगर मोदी के आदमी होते तो इनका ये हाल होता। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है। वो जो वचन कहा था उन्होंने कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको सत्य करने के लिए, हाँ, उसको सत्य करने के लिए सब चीजें की जा रही है। बट एक सच्चाई समझो कि वो 70,000 करोड़ रुपए LIC का उसकी गोद में गया कैसे? SBI का पैसा गया कैसे? आपको मैं बता दूं कि लॉ के अकॉर्डिंग कुछ नियम होते हैं। बैंकों को अपने पास कुछ पैसा रखना होता है एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, जिसको CRR कहते हैं, बैंक रेट रेशो कहते हैं। तो ये जो कैश रिजर्व रेशो होती है, लिक्विड रेशो होती है, ये वो पैसा होता है जो बैंकों को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। बैंक खाली नहीं हो सकते। पर आप सोचो कि जो जमा पूंजी थी बैंकों की अपनी, वो भी अडानी की गोद में डाल दी। LIC के लोगों के भविष्य के पैसे उसकी गोद में डाल दिए। लोगों ने अपना पैसा LIC में क्यों रखा था? कि हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। पर आज उन बच्चों को जो रोड पे आना पड़ा, वो किसकी वजह से? मोदी सरकार की हुकूमत की वजह से। अडानी तो कह रहे हैं कि उन पे हमला मतलब देश पे हमला है। हाँ, तो अगर देश पे हमला हो गया तो प्रधानमंत्री ये तो, अगर एक चोर उचक्के जो है तिरंगे की आड़ ले
लेकर के बचना चाहेंगे तो बच थोड़ी ना पाएंगे। आज आप मर्डर कर दो और उसके बाद तिरंगा ओढ़ लो तो देशभक्त बन जाओगे? आप ये बात बताओ। तिरंगे की आड़ में छुप के, राष्ट्रवाद की आड़ में छुप करके ये देशद्रोही लोग अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। अडानी ने जिस प्रकार से देश को लूटा है कोरोना काल के बाद से, आप देखते जाओ कि उसकी प्रॉपर्टी कोरोना में हम लोगों के भांडे बिक गए। आज तक लोगों की जो एक मिडिल क्लास लोग हैं उनकी रीढ़ की हड्डी संभल नहीं पाई। कोरोना काल में ये पार्क बैठे आप हजारों लोगों को देखोगे जो यहाँ पे आपको दिखेंगे बेरोजगार, जिनकी कमर कोरोना ने तोड़ दी। पर आज ऐसा कौन सा कोरोना था जो अडानी को इतना ऊपर ले गया, अंबानी को इतना ऊपर ले गया? हम लोगों को जमीन में धंसा दिया कोरोना ने, उनको बड़ा बना दिया। सिर्फ किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से। कोरोना से पहले 70 रुपए की महाकोष की थैली बिकने वाली आज 150 रुपए की हो गई, डबल से ज्यादा। किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से। हाँ जी, इनकम भी तो बढ़ा रहे हैं। हमारी तो किसी की इनकम नहीं बढ़ी। ये इनकम सिर्फ बढ़ी है तो उन्हीं 2 ग्रुप के लोगों की बढ़ी है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। समाज में मुट्ठी भर लोग हैं जो कमा रहे हैं, आप समझो, और बाल्टी भर लोग हैं जो लुढ़क रहे हैं। तो ये हमारा समाज बन चुका है कि मुट्ठी भर लोगों के मजबूत होने से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है एक रेडी वाले के, पटरी वाले से। देश मजबूत होता है कि एक भाईचारे से। पर आज हमारे भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। हमारे देश में रेडी वाले, पटरी वाले, छोटे व्यापारी सब खत्म किए जा रहे हैं। सब उद्योगपतियों का एक तरह से देखा जाए तो भांडे बिक चुके हैं। आप अगर आज मार्केट जाओगे तो दिवालिया पिटे हुए हैं। आज जो पहले डेली वेज पे पैसा लेकर के कमाते भी थे और ब्याजियों को भी कमाने को देते थे, आज उन लोगों की ये नौबत आ गई है कि दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे क्योंकि उनके पास देने को पैसा नहीं है। ये हालात का जिम्मेदार कौन है? ये मोदी सरकार की गलत नीतियां, ये मोदी सरकार के पाले हुए पालतू अडानी अंबानी, ये इसके जिम्मेदार हैं। और आज हमारा देश अगर उभर सकता है तो सिर्फ छोटे व्यापारियों को मजबूत करने से उभर सकता है। अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन को सपोर्ट करने से देश मजबूत नहीं होगा, देश कमजोर होगा। आप कह रहे हैं कि मीडिया चुप है या बड़े अच्छे से इस मुद्दे को निकाल के लेके जा रहा है? क्योंकि वो इस वजह से भी कर रहे हैं ना, कहीं उनके चैनल भी ना बिक जाएं, खरीदे जाएं, जैसा भी एनडीटीवी के साथ हुआ। वहीं कहा जा रहा है कि एक पत्रकार की हाय लग गई सेठ को। हाँ, हाय नहीं लगी। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका में नजर आए थे कौन? रवीश कुमार। वो इसी सिलसिले में गए थे। अच्छा। जो आपकी हिंडसबर्ग की रिपोर्ट थी उसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे और इनको पता था कि रवीश कुमार उनके साथ मिल करके ऐसा खुलासा करेगा एनडीटीवी पे कि इनके भांडे बिकने में कोई कसर नहीं बचेगी, इसलिए इन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया। आप समझो कि एनडीटीवी खरीदने के बावजूद भी हिंडसबर्ग की रिपोर्ट ने इनको जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर रवीश कुमार का चैनल बचा हुआ होता, अगर आज एनडीटीवी बचा हुआ होता तो एक हिंडसबर्ग की रिपोर्ट और एक ये आग में घी डालने का काम करती, एक और एक 11 वाली बात होती और एक तरफ से अमेरिका बजाता, एक तरफ से रवीश कुमार बजाता। वो क्या नज़ारा होता? अडानी भी सड़क पे और मोदी सरकार की हुकूमत भी सड़क पे। ये नज़ारा अगर कहीं छिप सका तो सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी के बिकने की वजह से छिप सका और ये बहुत जल्दी होगा। आप ये मत सोचो। आप जैसे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, छोटे छोटे पत्रकारों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, समाज में लोगों ने अपनी छोटी छोटी वीडियो बना करके अडानी को कवर करना शुरू कर दिया है। जो लोग आज तक चुप्पी साध के बैठे थे आज जी सद के बोल रहे हैं। तो ये आपको देखने में मिलेगा कि 2023 के एंड तक ही अडानी अंबानी जैसे लोग बहुत पीछे नजर आएंगे, बहुत बैकफुट पे नजर आएंगे और इसका सही मायने में जो असर है वो हिंडसबर्ग की रिपोर्ट का होगा और भारत के लोगों का जागरूक होने का होगा और भारत जोड़ो यात्रा का भी एक आपको असर देखने को मिलेगा कि लोगों को जागृत किया गया कि अपने हकों के लिए आवाज उठाओ और बुलंद करो। 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी, आप समझो 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी एसबीआई के बाहर, LIC के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है कि आपने किससे पूछ करके वो पैसा इनकी गोद में डाला। ये LIC, हाँ 6 फरवरी को बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। भारत के हर राज्य में होगा, भारत के हर जिले में होगा, भारत के हर ब्लॉक में होगा और SBI और आपके LIC के जो कार्यालय हैं, जो बड़े बड़े इनके दफ्तर हैं, उन दफ्तरों के बाहर होगा 6 फरवरी को। उसका रीजन क्या है? ये पूछना कि किस हक से आपने गरीबों का पैसा अडानी की गोद में दिया। आप कौन होते थे लोगों की जमा पूंजी को उसकी गोद में डालने वाले? क्योंकि आज अडानी बर्बाद नहीं हो रहा, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही है। आप समझो आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पे खड़ी है। LIC सिर्फ एक LIC नहीं है। देखो बाकी संस्थान तो इन्होंने बेच दिए, जो बचे हुए थे उसकी गोद में डाल दिए। आप समझो जो बेच दिए वो बेच दिए, जो बचे हुए थे उसकी गोद में डाल दिए। तो हमारे पास बचा क्या? हिंदुस्तान का एक संस्थान ऐसा नहीं जिस पे हम लोग गर्व कर सकें। आज आप समझो LIC पे बच्चों के साथ जिंदगी के साथ भी नारा था, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे भैया तुमने तो जिंदगी रहते हमें सड़क पे ला दिया। ये LIC से हमारा सवाल है। आप तो रहते जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे जिंदगी तो बात की बाद में खत्म होगी, जो पहले खत्म कर दी तुमने हमारी, उसका जवाब कौन देगा? ये जवाब मांगने हम 6 फरवरी को जा रहे हैं LIC के डायरेक्टर से कि क्या पूछ करके आपने वो पैसा अडानी की गोद में डाला। एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा कि कहा जा रहा था कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में या कहो कि 8 साल में कुछ ऐसा नहीं किया। एक कड़ी थी जिसपे वो कह दिया करते थे कि अडानी तो मजबूत लगातार हो रहे हैं, वहीं देश जो है तरक्की कर रहा है क्योंकि उद्योगपति तरक्की कर रहे हैं। अब वो कड़ी भी टूट गई, इसे कैसे देखते हैं? देखिए उद्योगपति तरक्की करें तब जब छोटे व्यापारी तरक्की करें। मैं बार बार बोलता हूं आपको एक ही बात, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी हैं। आज छोटे व्यापारी मजबूत होंगे तो अपने आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जितनी मजबूत होगी, लार्ज स्केल अपने आप प्रमोट होगी। पर आज
हमारे देश के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है। एक बड़ी मछली समुद्र में जब आती है तो वो छोटी छोटी सारी मछलियों को खा जाती है और अकेली बादशाह बन के रह जाती है। जंगल में अकेला राजा जब रह जाता है तो वो भी छोटे छोटे जानवरों को खाने की सोचता है। तो आज यही हमारे देश में होने लगा है कि छोटे छोटे व्यापारियों को ये लोग निगल गए। आप समझो, उसका छोटा एग्जाम्पल आप यही देख लो, जियो। एक जियो के आने से वोडाफोन, फलाने फोन, ढिमकने फोन, एयरसेल, पता नहीं कितने ब्रांड चलते थे फोनों के, आज वो सब खत्म हो गए हैं। आज ये एयरटेल सिर्फ अकेला बादशाह बन के बैठे तो उससे टक्कर ले रहा है। आप समझो, उसके अलावा बाकी सब लोगों के तो आज टावर ही गायब हो चुके हैं। और ये जान जान के 4G क्या 5G क्या उसकी इन्वेंशन करते जा रहे हैं ताकि लोग इनका टक्कर और सामना भी ना कर पाए, क्योंकि ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आज ये पूरे कम्युनिकेशन को खत्म कर गए। कौन? आपकी अंबानी साहब। तो आज आप छोड़ो, सारी बात छोड़ो, कहते हैं कि एक बिल्ली भी ना अपना घर छोड़ के वार करती है। आप समझना इस बात को। आज एक शैतान भी अपना घर छोड़ के वार करता है। इस अंबानी ने तो अपने भाई को निकल लिया, अनिल अंबानी को 42,000 करोड़ रुपए का उसको घाटा झेलना पड़ा। किसकी वजह से? सिर्फ इस जियो की वजह से, क्योंकि उसकी रिलायंस की सिम चलती थी। लोगों को नॉलेज ना हो तो बता दूं, जो रिलायंस के कनेक्शन थे वो अनिल अंबानी के थे और इसने जियो लॉन्च करी और अपने भाई को ही खत्म कर दिया। 42,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है अनिल अंबानी। उसके भांडे बिकवाने वाला कौन? उसका सगा भाई मुकेश अंबानी। आप समझो, जब इन उद्योगपतियों की बात आती है तो एक छोटी सी संस्था हिंडनबर्ग जो मतलब इतना बड़ा खुलासा कर देती है और कुछ नहीं। वहीं भारत में बड़े एक से एक बड़ा चैनल, एक सबसे तेज कहने वाले खुद को, वो इन मुद्दों पे खामोश रहते हैं और एक जरा सी रिपोर्ट इन पे बनाने को तैयार नहीं है। भाई वो लोग आज की डेट में हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेंगे तो कुछ मिलेगा उन्हें। आज हमारा देश धर्म की बलि चढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान जो है वो धर्म की बलि चढ़ चुका है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो मौलाना हैं, जो पंडित हैं, ये बिकाऊ हैं। 5-5 हज़ार रुपए में टीवी में बैठ करके भोंकते हैं ये लोग और ये हमारे देश को खराब कर रहे हैं। ऐसे मौलाना को, ऐसे पंडितों को पकड़ के आप कटघरे में खड़ा करो, इनसे सवाल करो कि तुम इनके ऊपर फतवे जारी क्यों नहीं करते मुसलमान संगठन। मैं तो ये कहता हूँ आज मुसलमान संगठनों को चाहिए कि ऐसे मौलानाओं का सबसे पहले घेराव करें, इनके घर का घेराव करें। ऐसे पंडितों से पूछें कि भैया तुम देश में वहां पे जाते ही क्यों जाते हो जब तुम्हें देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए बुलाया जा रहा, क्यों? अरे आज से पहले चैनलों के अंदर आप समझो, आज से पहले दूरदर्शन आता था। आप समझो, तो उस जैसे चैनलों में कौन बैठता था? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री बैठ करके, बुद्धिजीवी बैठते थे, वो रिसर्चें करते थे, वो देश के हालात बयान करते थे। आज देश के हालातों से किसी को मतलब नहीं है। आज हिंदू की आज हिंदू और मुसलमान। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, हमारे साथ थे गिन्नी साहनी जी, जो बात कर रहे थे देश के तमाम मुद्दों पर और कह रहे थे कि मीडिया जो है आजकल हिंदू मुस्लिम ना दिखाकर उसे मेन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिससे देश और जनता दोनों का ही विकास हो। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।